Hi, good evening, friends. Praveen this side again. Welcome to my channel Gyan Setu. Today we are going to discuss what is cloud and जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग द कंप्यूटिंग था वो कैसे आज के समय में चेंज हो गया है. क्लाउड का एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि डेटा सेंटर्स जो होते हैं जहाँ पे रैक सर्वर्स होते हैं, ठीक है, तो उन डिफरेंट डेटा सेंटर्स को ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में आईटी सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कराने के कॉन्सेप्ट को ही बोलते हैं क्लाउड सर्विसेज. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी आईटी कंपनी का. अगर मेरी एक आईटी कंपनी है तो मुझे कहीं ना कहीं नेटवर्किंग सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, डेवलपमेंट की होगी, टेस्टिंग की होगी, स्टोरेज की होगी, ओके, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स की होगी जहाँ पे मैं कभी एनालिटिक्स कर रहा हूँ, कभी बिग डेटा कर रहा हूँ. कॉन्सेप्ट ये था कि भाई सारी सर्विसेज जो हैं किसी एक इंडिविजुअल को या एक आईटी कंपनी को बिज़नेस रन करने के लिए या सेल्फ नॉलेज के लिए या सेल्फ यूसेज के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो कैसे फुलफ़िल की जाए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेटा सेंटर्स पे, ठीक है, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फिज़िकल सर्वर्स जिसको हम बोलते हैं कि कमोडिटी हार्डवेयर्स, ठीक है, उनको वर्चुअलाइज़ किया. उसमें उन्होंने वर्चुअल मशीन्स बनाई और सर्विसेज लाइक डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, आईओटी सर्विसेज हो गया. इन सर्विसेज को बिल्ड करके उनको पैकेज करके डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, ओके, और जो एक होता है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के द्वारा इंटीग्रेट करके इन्होंने ये सर्विसेज को इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड कराया और इसको एक नाम दिया क्लाउड. कि क्लाउड की ब्यूटी कहते हैं ये है कि भाई जो मुझे चाहिए जितना चाहिए उतना मैं यूज़ करूँगा, उसी का बिल आएगा, राइट. मोटा मोटा क्लाउड ये है. अभी क्या है कि क्लाउड मैंने बोला कि एनी पर्सन कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एनी डिवाइस, राइट. तो लॉजिक ये है कि अगर मेरी सर्विसेज होस्ट हैं डेटा सेंटर जो कि यूएस में है, still I can access that information from India, from any device, from anywhere, okay. और सिक्योरिटी रहती है तो उतना मैलिशियस एक्टिविटीज़ भी उसमें नहीं हो सकता है. तो एक्सेसिबिलिटी करना, एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन को आसान रहता है फ्रॉम अ क्लाउड पर्सपेक्टिव, ठीक है. तो मैं ये कह रहा था कि अगर मैं किसी आईटी कंपनी का एग्जांपल लेता हूँ तो उसमें ये डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज रहती हैं, स्टोरेज की, नेटवर्किंग की, सिक्योरिटी की. तो अब इन सब सर्विसेज का एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है हमेशा, राइट. तो अगर मैंने क्लाउड पे ये सब चीज़ें डाल दिया और आईटी कंपनी भी उसको यूज़ कर रही है, इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हुआ कि नाउ व्हाट यू आर डूइंग, यू आर यूजिंग द सर्विसेज एंड यू आर पेइंग द सर्विसेज पे एज पर योर यूज़, राइट. जितना मैं यूज़ कर रहा हूँ उसी का मैं पैसा दे रहा हूँ क्लाउड में. तो क्लाउड का ये बेसिक सा एक वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ अभी. नंबर ऑफ वीडियोस आर गोइंग टू बी फॉलो अप आफ्टर दिस वीडियो, और उसमें मैं डिफरेंट जो वैल्यू एड्स हैं क्लाउड की वो बताऊँगा, राइट. फ़िलहाल इसमें वीडियो में एक बात तो मैं और बताता हूँ. जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट रीजन्स में डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, क्लाउड के. तो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, यूएस का लेता हूँ. यूएस एक रीजन है, ठीक है, इंडिया एक रीजन है, ऑस्ट्रेलिया एक रीजन है. तो एक रीजन में, ठीक है, एक रीजन में डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स होते हैं. अब अवेलेबिलिटी जोन क्या होता है? अवेलेबिलिटी जोन ये होता है कि एक अवेलेबिलिटी जोन में 3 डेटा सेंटर्स होते हैं, ठीक है, और एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं डेटा सेंटर्स. और एक रीजन में 2 से 3, 3 से 4 अवेलेबिलिटी जोन्स रहते हैं जो ये श्योर करते हैं कि जो आपकी सर्विसेज हैं वो अप एंड रनिंग रहेंगी किसी भी डिज़ास्टर में,
कोई भी साइक्लोन आता है, कोई भी थंडरस्टॉर्म आता है, मान लो कुछ भी होता है, एक डेटा सेंटर डाउन होता है, तो बाकी डेटा सेंटर्स अप एंड रनिंग रहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शायद क्लाउड में जो सर्विसेज है उनका जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट है, SLA, वो बहुत हाई रहता है। मीन्स 99 पॉइंट समथिंग, डिपेंडिंग अपॉन आप कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज होस्ट कर रहे हो, किन किन रीजन्स में कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक बड़ा ब्रीफ सा एक वीडियो था क्लाउड के ऊपर। अभी मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, आई एम गोइंग टू टच सम ऑफ द ब्यूटीज़ ऑफ द क्लाउड, beauties in terms of value add of the cloud, and I'll also share some certifications link in my next video for you to have a free certifications around different hyperscalers like Microsoft, Amazon और Google. So हम फिर से कनेक्ट करेंगे। अभी के लिए मैं आपसे अलविदा करता हूँ। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरे साथ बने रहिए। वी आर गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे, and definitely I'm going to make you much more comfortable in understanding different services, what kind of a value add cloud can bring to your table, and कैसे कैसे cloud आपकी हेल्प कर सकता है आने वाले फ्यूचर में, राइट, in terms of career growth, in terms of adoption, in terms of an IT company, okay, what all you can do with the cloud. So आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।